धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग भगवत गीता में यह पढ़ते हैं या सुनते हैं कि भगवान कहते हैं मैं मेरे सच्चे भक्तों का पालन पोषण करता हूँ। कभी कभी ये लगता है क्या ये सचमुच में सच है? क्या अगर हम सचमुच के भक्त बनते हैं तो हमें हमारी जीवन व्यवस्था, भोजन, रहन सहन की चिंता नहीं करनी है, सब भगवान करेगा। और भगवान को हमने देखा भी नहीं। जब गुरुदेव की बात सुनते हैं वे कहते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। सवाल होता है हम तो गुरुदेव का काम करें लेकिन हमारा काम वो कैसा करेंगे? अब तो उनका शरीर भी नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसलिए जब भगवत कार्य करते हैं तो जो भक्त हैं जिन्होंने समर्पण किया है वे तो गुरु कार्य हो या भगवत कार्य हो वो कभी देखते नहीं। अपना समय, अपना धन, अपनी कार्य पद्धति, अपना घर बार प्रभु कार्य में हंसते हुए लगा देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो सचमुच के भक्त हैं कभी उनको कोई कमी नहीं आई। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे जो औरों की सुविधा देखते हैं उनकी सुविधा स्वयं परमात्मा देखते हैं। ये सारी बातें सुनने को अच्छी लगती है लेकिन कभी कभी लोगों को शंका भी आती है कि ऐसा हो सकता है। प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने एक कहानी लिखी है। उसमें एक राजा बहुत अभिमानी था। तो जब वह नगर में गुजर रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर सत्संग वगैरह करके इकट्ठा जो दान हुआ था उससे भोजन वगैरह पकाकर जो गरीब लोग आते थे उनको खिलाते थे प्रेम से। जल का संचय किया था। धूप में कोई अगर यात्री चलता हुआ दिखाई देता उन्हें शीतल जल पिलाते थे और ये कार्यक्रम करते थे। और कथावाचक कहते थे कि भगवान ही सबको खिलाता है, हम तो माध्यम बनते हैं। उनका जो भोजन है उसकी व्यवस्था परमात्मा ने की, भगवान ने हमको निमित्त बनाया। तो राजा गुजरता तो उसने सुना तो उसने कहा अरे मूर्खो तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी बातें मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान सबकी भोजन की व्यवस्था करता है, कुछ लोग तो उसके निमित्त बनते हैं। तो राजा ने कहा खबरदार ऐसी बातें फिर से की तो। उन्होंने कहा देखो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी ली और एक कीड़ा पकड़ के लाए
और कीड़े को अंदर डाल के उसको बंद कर दिया। बोला देखता हूँ ये तो बंद है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कुछ नहीं, देखता हूँ भगवान उसको कैसे खाना खिलाता है। सभी लोग चुप हो गए और उस डिब्बी को रखा गया, उसको सील कर दिया। देखते हैं कल खोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। और क्या हुआ, दूसरे दिन राजा के सामने वो डिब्बी खोली गई और राजा को आश्चर्य हुआ। उस कीड़े के पास एक चावल का दाना पड़ा था, वो कीड़ा वो चावल का दाना खा रहा था, बड़े प्यार से खा रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कान पकड़े, उन्होंने उस संत को वंदन किया और उन्होंने बात माना कि भरण पोषण कीड़ी को, चींटी को एक कण भी देता है, हाथी को मण भी देता है। हाथी और चींटी और जंगल के पशु पंछी ये कहाँ पे नौकरी करते हैं, कहाँ पे रहते हैं और संग्रह भी कहाँ करते हैं। रोज का खाना है लेकिन उनको पेट भर मिल जाता है, रात को चैन की नींद सोते हैं। और जंगल में तो और अलग ही वातावरण होता है, कितने पशु, कितने प्राणी, कितने जानवर, कितने पंछी, कीड़े मकोड़े, लेकिन उनको मिलता है। तो इसलिए अच्छा, अब ये इसमें कुछ चमत्कार है ऐसी बात भी मत मानो। किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से ये कार्य होता है और ये हमेशा होता है। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की कथा भी सुनी होगी। स्वामी रामदास उन्हें हमेशा भक्ति और ज्ञान की बातें करते थे। राजा होने से कभी अहंकार अभिमान न आए उसका भी ध्यान रखते थे। दादा कौंडेव उन्हें शस्त्र और अस्त्र सिखाते थे। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गर्भ से ही संस्कार ले आए थे, माता जीजाबाई ने उन्हें जब वे गर्भ में थे तभी सारे संस्कार दिए। रामायण और महाभारत, राम और कृष्ण और अर्जुन और भीम के बारे में बातें करती थी, अपने गर्भ से संवाद करती थी। और हिंदवी राज्य की जो कल्पना है, स्वराज संस्कृति और संस्कार की जो बातें हैं, ये माता ने गर्भ में ही सुनाई, उसका व्यवहार किया और एक जन्मा महान विभूति, महान आत्मा छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सब संभव हुआ। और जब वे बड़े हुए, पहाड़ों पे खेती करने वाले मावड़ों को इकट्ठा किया, उन्हें वीरता का रस चखाया, उनका संगठन बनाया। साथ साथ संस्कार भी बड़े अच्छे थे, वीरता थी। शेर को दूध भी पिलाने की हिम्मत करते थे, शेरनी का दूध भी लाने की हिम्मत करते थे। और गरीब जनता की सेवा भी करते थे, नम्र भी थे, चिंतन चरित्र व्यवहार भी पवित्र था। लेकिन कभी कभी ऐसे समय पे एक अहंकार भी आ सकता है और अहंकार नाश का कारण भी हो सकता है। तो उनके गुरु कहते थे, अरे शिवा सब कैसा चल रहा है? बोलता महाराज सब ठीक चल रहा है, सब लोगों को पूरा भोजन वगैरह मिलता है, सब ठीक से जी रहे हैं। बोलता गुरु जी सब ठीक से, मैं सबकी व्यवस्था करता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ।
मैं सबका अन्नदाता बन गया हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तू कैसे बन गया भैया? तू कितने कीड़े मकोड़ों को जानता है? तेरे नगर में कितने कीड़े हैं, कितने मकोड़े हैं, कितने पशु है, जानता है? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन उनको भी भोजन तो मिलता है ना। बोला गुरुदेव ऐसा कैसा आप बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देख सामने ये बड़ा पत्थर पड़ा है, उसको तोड़। तो आदमियों को बुलाया गया, तोड़ा तो अंदर एक मेंढक, अंदर पानी भी था। बोला देख ये भी जिंदा है, इस पत्थर, इसको दगड़ या खड़क बोलते हैं, इसके अंदर भी एक प्राणी जिंदा है, उसे भोजन भी मिल रहा है, उसे जल भी मिल रहा है। तो हमेशा ये भावना रखना, परमात्मा ही सबको देता है, तू माध्यम बन रहा है, तू निमित्त बन रहा है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा तो थे, लेकिन भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति के विचार भी उसके रोम रोम कण कण में घूम रहे थे। उन्होंने वो स्वीकार किया और वे युग पुरुष बन गए। उन्होंने जो कुछ भी किया यह अद्भुत था। आज हम लोग छत्रपति शिवाजी को एक राजा, जानता राजा, लेकिन साथ में जब भी उनकी तस्वीर देखते हैं तो क्या होता है? सर झुकता है, हाथ जुड़ जाते हैं, हम वंदन करते हैं, क्यों? हमारे लिए वह युग पुरुष है। आज उन्हीं के कारण हम हमारी धर्म की बातें कर सकते हैं। उनके समय वो जमाना था जब भी कुछ धार्मिक कार्य करना है तो नंगे पाँव जाकर परमिशन लेनी पड़ती थी। कभी छुट्टी मिलती थी, कभी हंटर की मार भी मिलती थी, कभी धूप में जो तपती हुई धूल थी उसमें लेटाया भी जाता था। ऐसा समय था जब भी ये हमारा वीर पुरुष, युग पुरुष आज हमको इतनी अच्छी तरह से वातावरण दिया कि हम ये कार्य कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय बदलेगा सचमुच में भारत एक विश्व गुरु बन के चमकेगा। तो कहने की बात ये है कि ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, वे ये ध्यान रखते हैं कि जिनको वे आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको लीडर बना रहे हैं, जिनको वो माध्यम बना रहे हैं, वे कभी अहंकारी ना हो, अपने आप को निमित्त समझे। हम भी जब गुरुदेव का कार्य करते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ भी करते हैं, सम्मेलन होते हैं, संगठन भी मिलते हैं, लेकिन कभी ये अगर अहंकार आ गया, ये मेरे कारण हो रहा है या हमारे कारण हो रहा है और हम ही सब कुछ हैं, हम ही अपनी बपोती बन के हर एक चीज़ को अपने हाथ में ले ले, तो फिर वो गलत हो जाता है। हम लोग तो माध्यम हैं, हम तो निमित्त हैं, और इस निमित्त परम पूज्य गुरुदेव का जो हम कार्य करते हैं, यह हम ऋषियों का कार्य करते हैं, तो कभी अभिमान अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमारे कारण हो रहा है। ये होता है परमात्मा के कारण, ये होता है ऋषि सत्ता और गुरु सत्ता के कारण। हमें जितना भी नम्र बने उतना, और ये कार्य करेंगे तो हम कर्म में लिप्त भी नहीं होंगे। यज्ञीय कार्य करेंगे तो आप किसी कर्म में लिप्त नहीं होंगे। लेकिन यज्ञ का मतलब इतना शॉर्ट लेना नहीं है कि स्वा किया वही कार्य। दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए जो कार्य करेंगे वह निस्वार्थ और निरहंकारी बन के करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परोपकार ये दूसरों पे उपकार नहीं है, ये अपने आप पर किया हुआ उपकार है। क्योंकि जब आप दूसरों का भला करते हैं असल में आपका भला होता है। जब आप दूसरों को देते हैं तो आप जमा कर रहे हो, और जब दूसरों से लेते हो अपने को, अपनी संपत्ति को कम कर रहे हो।
इसको समझने के लिए समय लगता है, सत्संग करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, अनुभवों से गुजरना पड़ता है, तब पता चलता है देने में मजा है। लोक कल्याण में ही अपना कल्याण है, परोपकार में ही अपने ऊपर उपकार करने जैसी बात है। अच्छा, अभी मैं आपको एक विवेकानंद की बात करता हूँ। विवेकानंद के बारे में भी हम बहुत सारी बातें उनकी जीवन की भी पढ़ेंगे ना। हालांकि उनकी किताबें पढ़ना तो इतना अच्छा है कि हमारे पूरे विचार तंत्र को ही बदल देते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम धार्मिक एक भोले भाले और निकम्मे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म की बातें जब उनकी पढ़ते हैं तो हमारी भुजाएं खोलने लगती है, हमारा सीना पौलाद का हो जाता है। ऐसे उनके विचार और उनकी जीवनी या उनकी जीवन कथा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, उनका पूरा जीवन पता चलता है। ऐसा कहते हैं कि जब एक बार वो यात्रा कर रहे थे तो गाड़ी में बैठे थे, उनके सामने एक बहुत बड़े सेठ पैसे वाले बैठे थे। वे तो जानते थे धन कमाओ, जीवन के सारे भोग भुगतो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उनका जीवन का सूत्र था। लग्जरी अपनाओ। और यहाँ पे उनके सामने की सीट पर विवेकानंद बैठे थे। अब कोई स्टेशन आता तो ठंडी ठंडी लस्सी का गिलास निकालते और विवेकानंद को वापस कहते, देखो तुम तो साधु हो, तुम तो सब छोड़ के बैठे हो, न तुम्हारे पास पैसा है न तुम्हारा नसीब है, देखो मैं लस्सी पी रहा हूँ, ऊपर गुलाब जल है, ऊपर मलाई है, बहुत शीतल है, मैं पीता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, तू मेरा मुंह देखो, क्योंकि तुम तो छोड़ दिया, तुम तो अभागे हो। फिर कुछ समय आता, भोजन आता, गर्मा गर्म पकोड़े आते, पूरी सब्जी आती, गर्मा गर्म लेते नहीं, लेकिन उनकी जो नफरत, जैसे बहुत से लोगों को सनातन धर्म भारतीय संस्कृति पे नफरत होती है और कुछ भी उल्टा सुल्टा मूर्खों जैसा बोलते हैं, ऐसे लोग अब भी या तब भी थे। तो उन्होंने कहा, अरे साधु देख, नज़र मत लगाना, मैं गर्मा गर्म पूरी खा रहा हूँ, महंगी वाली है, प्योर घी से बनी है, और ये आलू की सब्जी, इसमें भी घी भी है और तेल भी है, गर्मा गर्म है, महंगे महंगे मसाले हैं, मैं खा रहा हूँ, तुझे खुशबू आएगी, तुझे लगेगा, नज़र मत लगाना, तू तो अभागा है, तू तो त्याग कर दिया है, तू तो सेक्रीफाई करके आया, तुझे तो कुछ खाना नहीं, कोई खिलाएगा तो खाएगा, और तुझे कोई भी अच्छा खाना क्यों खिलाएगा, सस्ता वाला रहेगा, सस्ते वाले फल खिलाएंगे लोग, मैं खाता हूँ, तू देखते बैठ। और वो खाता था, उसे बहुत अभिमान था। और फिर इत्तेफाक क्या हुआ, दोनों ही एक स्टेशन पर उतरे। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि एक पेड़ है, उस पेड़ के पास बैठे, ये भी उनके नौकर चाकर लेने आने वाले थे, इधर वो भी बैठे। अब गर्मी बहुत थी, उनके नौकर अभी तक आए नहीं, और विवेकानंद जहाँ बैठे थे वहाँ पे कुछ लोग आए, नमस्कार किया, साथ में टिफ़िन जैसा था उसको खोला, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, रबड़ी भी थी, लस्सी भी थी, पकवान भी थे, गर्मा गर्म पूरी और सब्जी भी थी, साथ में शीतल पानी भी था, और नए वस्त्र भी लेके आए थे। ये सब वो धनवान देखता है।
स्वामी विवेकानंद उस समय भी कुछ नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ देखा सब लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं, सब लोग फोर्स कर रहे हैं खाओ खाओ। अब इसको प्यास लगी क्योंकि इसका पानी भी ख़त्म हो गया था, नौकर आ नहीं रहे हैं और धूप बट्टी वो जहाँ बैठे थे वहाँ धूप आने लगी। ये परेशान, अब तो विवेकानंद जी खा रहे हैं और बढ़िया भोजन खा रहे हैं, लोग प्रेम से खिला रहे हैं, महंगे महंगे फल हैं, महंगी महंगी मिठाइयाँ हैं, सिर्फ पूरी नहीं और साथ में कचौरियाँ भी हैं और बहुत सारे पकवान भी हैं, नमकीन भी है। सब बोले खाओ खाओ स्वामी जी खाओ, कोई हवा डाल रहा है। अब स्वामी जी बोले नहीं, लेकिन बोलते तो यही बोलते हैं ना कि भाई देख, मुझे तो ठंडी हवा देने वाले भी लोग हैं, मुझे तो प्यार से खिलाने वाले लोग हैं, मेरे पास जल भी है, रस्सी भी है और दूध भी है। तेरे पास क्या, अब तेरे सर पे गर्मी गिर रही, कोई छाव भी नहीं, कोई हवा डालने वाला नहीं, तेरे पास तेरा पानी भी ख़त्म हो गया, पानी पिलाने वाला नहीं, और देख मुझे। लेकिन विवेकानंद ऐसा नहीं बोले, उन्होंने कहा सेठ जी आप थोड़ा सा शीतल जल पी लीजिए, हमारे साथ कुछ खा लीजिए, क्योंकि आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आपको आदत नहीं, जब आपके नौकर आए तो आप चले जाना। सेठ इतना लाचार हो गया, इतना शर्मा गया, कुछ बोल नहीं पाया। स्वामी जी ने कहा छोड़ो, तुमने क्या कहा, हम तो संत हैं, हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, हमारी और तुम्हारी आत्मा एक है, मुझे भी प्यास लगती है, तुम्हें भी प्यास लगती है, जल पी लो। और शर्माते हुए वो सेठ पानी पीता है। इससे एक बात पक्की होती है कि भगवान कृष्ण ने जो कहा मेरे सच्चे और अच्छे भक्तों की पूरी व्यवस्था, उसके पोषण की, उसके भोजन की मैं व्यवस्था करता हूँ, ये सच लगता है। अभी आप कहेंगे फिर देखो इसमें कंडीशन एक ही है, भक्त सच्चा होना चाहिए, भक्त अच्छा होना चाहिए, भक्त श्रद्धावान होना चाहिए और भक्त की अपनी कामना कुछ भी नहीं हो, वो समर्पित है, भगवान की कामना है, भगवान जो कहता है वैसा करते हैं, भगवान अपनी मर्जी से चले वैसा नहीं करते। परम गुरुदेव कहते हैं कि उपासना करो, भक्त बनो, तो भक्त बनने का एक ही तरीका है, भगवान को समर्पित विलय कर दो अपने आप का, भगवान तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या है, मैं करूँ। बोलते मैंने मेरे गुरुदेव को कह दिया, गुरुदेव मुझे क्या करना है आप मत बोलो, आप बोलो मुझे क्या करना है, मैं समर्पित हो गया। और फिर कितना हुआ, जो भगवान को समर्पित करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, हम फिर से करें, भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे देता है। देखो हम लोगों ने बात की थी ना कि राम की शक्ति हनुमान में थी, लेकिन ज़्यादा लोग किसको याद करेंगे, कुछ सुख दुख कष्ट रोग में, हनुमान जी को। और हनुमान जी के मंदिर सारे सभी गांवों में है। ऐसा एक कोई गांव है भारत में जहाँ पे हनुमान का मंदिर ना हो? राम के मंदिर सब जगह पे नहीं है। गुजरात में काठियावाड़ में जलाराम बापा हुए, वो भी राम के भक्त थे, लेकिन कुछ भी संकट आया, कुछ भी मुसीबत आई, कोई चीज़ खो गई, सब याद करेंगे जलाराम बापा, उनकी मन्नत मानेंगे और कार्य होता है। क्यों? और दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है जो किसी से एक पैसा नहीं लेता, लेकिन सभी को रहने की खाने पीने की व्यवस्था होती है बिना पैसे। उन्होंने प्रारंभ किया था अपने जीवन में, लोगों को जो भी आए बिना भोजन न जाए, सबको खाना खिलाते थे। आज वे नहीं है,
कितने साल बीत गए, लेकिन वहाँ पे आज भी भोजन प्रसाद मिलते रहता है बिना एक पैसा लिए। ये प्रभु कृपा, ये प्रभु का जो वचन है गीता में, मैं अपनी भक्तों की भी इज्जत रखता हूँ और उनकी पूरी व्यवस्था करता हूँ। तो क्या होता है, हम लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई ये गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, संत ऐसा कहते हैं, वेदों में ऐसे वचन हैं, महाभारत में, रामायण में ऐसा लिखा गया है, लेकिन सचमुच में ऐसा है क्या? हम नहीं मानते। हम तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जहाँ से जो मिलता है, राम नाम जपना, पराया मार अपना। मारो जहाँ से जो कुछ भी मिलता है, रखो अपने पास। फिर क्या कहते हैं, हे भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अरे बेईमान, तू बेईमानी से पार नहीं आता है। दूसरे अगर लाभ लेते हैं तो खुद भी लाभ लेने की सोचता है। भगवान को कहता है, गुरु को कहता है ऐसा कर, नाम गुरु का, नाम भगवान का, नाम राम का, काम अपना। ऐसा चलेगा? भगवान ने ऐसे लोगों को बोला है क्या? अगर हम ऐसे हैं तो भगवान कुछ भी नहीं देगा। भगवान कैसे देगा? हमको तो समर्पित होना है उनके लिए, श्रद्धावान। ये श्रद्धावान भी होना चाहिए, भगवान पे पूरा भरोसा। हम तो भगवान पे भरोसा ही नहीं करते हैं, गुरु पे भरोसा ही नहीं करते हैं, और हम कहते हैं हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलता, और ऐसा करना भी मत। बिना समर्पण, बिना प्रभु श्रद्धा आप कुछ भी निठल्ले और आलसी। ऐसे तो देखोगे तो भारत में कितने ऐसे साधु हैं, भगवे कपड़े पहने हैं, दाढ़ी बढ़ाई, निठल्ले बैठे हैं। मुंबई का कोई सेठ, कानपुर का कोई सेठ वहाँ पे हरिद्वार, काशी या गंगा किनारे भोजन भेज देता है, वो दोपहर को आके खाना खा के वापस फिर सो जाएंगे। ऐसे साधुओं की बात नहीं हो रही है। और ऐसे शहरों में भी है, लोग भजन कीर्तन करेंगे, मंदिरों में बैठेंगे, तिलक करेंगे, जोर जोर से गाने गाएंगे, और फिर भोजन मिलेगा मंदिरों में, आश्रमों में, खा लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर शाम को वापस लगा देते लाइन। यानी खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी निठल्ले बैठे रहना। ऐसे लोगों को कभी मिलता नहीं। और कभी कभी शहरों में लोग गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन खाना बांटने जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो सब निठल्ले होते हैं। कभी कभी तो फोकट का खाना मिलता है तो काम भी नहीं करते और नशे भी करते हैं, व्यसन भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान जिम्मेदारी नहीं लेता है। और फिर बोलोगे गीता में तो गलत कहा है, गीता में कहा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे को तो भगवान ने खाना नहीं खिलाया, मुझे तो उस दिन भूखा रखा। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए, और जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। भगवान को हम लोगों ने तो वैसा देखा नहीं है। भगवान को कोई रूप आकार नहीं होता है, और उसके पीछे जाना भी नहीं है। लेकिन ये समस्त, ये परमात्मा चारों तरफ है। अपना हर एक विचार, अपनी वाणी, अपने शब्द, अपनी भावना, अपना कार्य, ये सब कुछ भगवान नोट करता है और उसका फल भी देता है। अगर आप सचमुच में सच्चे हैं तो वो भी वो देखता है और वो जानता है, और वो वैसा फल भी देता है। फिर भी भगवान कहता है मैं कुछ नहीं करता। क्यों? उन्होंने वैसी प्रकृति बना के रखी है जहाँ पे ये सारे एक्शन रिएक्शन चलते रहते हैं। ऋषियों को समझ में आया, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर हम लोग सत्संग करें, स्वाध्याय करें, और भगवान करे हमको सही आदमी मिले, कोई खोटे ना मिले, कोई अहंकारी की सेवा करने का कोई खराब समय ना आए, वो हमको भगवान से प्रार्थना करना है। बाकी यहाँ पे भगवान देने के लिए तैयार है। सच्चे गुरु अपने शिष्य को ढूंढ रहे हैं। शिष्य को उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं।
सब यहाँ पे मंगल है, सब यहाँ पे भद्र और कल्याणकारी है। सिर्फ आप अच्छे बनो, सच्चे बनो और जीवन सुख देने के लिए तैयार है। आज के लिए बस